अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भरी बारिश में बाबा सैयद गेट बंद कर विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि मांगें पूरी नहीं हुई तो होगा बड़ा आंदोलन। अपने पिछले कुछ समय से बुरे दौर से गुजर रहा है एएमयू। यूनिवर्सिटी में फिलहाल की स्थिति की बात की जाए तो टेम्परेरी वाइस चांसलर के ऊपर इस केंद्रीय यूनिवर्सिटी का सारा दारोमदार टिका हुआ है। यूनिवर्सिटी के परमानेंट बीसी प्रोफेसर तारिक मंसूर 3 महीने पहले अपना रिजाइन देकर भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी बन चुके हैं। उनके बाद से पीबीसी प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज यूनिवर्सिटी के बीसी की कुर्सी पर काबिज है और रूटीन के कामों को अंजाम दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी में परमानेंट वाइस चांसलर की नियुक्ति न होने से बड़ी दिक्कतों का सामना यहां के डेली वेजर स्टाफ से लेकर अब स्टूडेंट्स को भी करना पड़ रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मास्टर ऑफ वोकेशनल कोर्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट लिया और छात्रों ने बड़ी संख्या में इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए परीक्षा भी दी। कुल 60 सीटें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस कोर्स के लिए रिक्त बताई थी। प्रवेश परीक्षा देने के बाद छात्र छात्राएं नतीजों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इसी बीच यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नतीजा जारी करने के बजाय मास्टर ऑफ वोकेशन कोर्स को ही बंद करने का निर्णय ले लिया। एकाएक लिए गए इस कोर्स को बंद करने के निर्णय पर गुस्साए छात्र छात्राएं धरने पर बैठ गए। यूनिवर्सिटी में इस प्रकार का लापरवाही भरा निर्णय किसकी ओर से लिया गया है और क्यों लिया गया है, इस पर यूनिवर्सिटी प्रशासन मौन साधे हुए है। कोई भी इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वहीं छात्र छात्राएं भी धरने से हटने को तैयार नहीं है। सर, हमारी डिमांडें सीधी सिंपल सी हैं कि हम लोग ने अपना बीवॉक कंप्लीट किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से और हम चाहते हैं जो हमने एंट्रेंस टेस्ट दिया है एमवॉक के लिए उसमें हमारा एडमिशन लिया जाए और उस लिहाज से लिया जाए जो अभी तक 2014 से अभी तक स्टार्टिंग हुई है एडमिशन की, उसी लिहाज से लिया जाए। सर, हम सारे जो है बैचलर्स स्टूडेंट्स हैं और हमारा मास्टर्स के लिए एंट्रेंस हुआ था और ये अभी तक सर हर मास्टर के एंट्रेंस में 20 की इंटेक होती है और हमारे एमवॉक के कोर्स में सर 3 स्ट्रीम है, पॉलीमर एंड कोटिंग टेक्नोलॉजी, बीवॉक और फैशन डिज़ाइनिंग है, आपको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है और 20-20 हर इसमें आएंगे। तो पूरे तकरीबन सर 60 स्टूडेंट है जिनका एडमिशन होना बाकी है अभी और ये 60 स्टूडेंट्स अभी हर किसी को पता नहीं है। जो अभी अपनी अलीगढ़ से बाहर गया हुआ है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की छुट्टी चल रही है, वो लोग भी वापस आ रहे हैं, उनको भी चाहिए कि वो अपना एडमिशन लें। और वो हमने सर अपनी एक मेमोरेंडम तैयार किया था जो हमने वीसी सर को सेंड किया, तो वो वीसी सर के पास तक पहुंचा और उन्होंने जो है हमारे कंट्रोलर सर को रेफ़र कर दिया गया। उसमें हमारे कंट्रोलर सर का ये कहना है कि जब तक हमारे पास फंड नहीं होगा हम एडमिशन नहीं दे सकते। सर, सिंपल सी बात है कि कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे बीवॉक का हो या कोई भी कोर्स का हो, एमटेक हो, कोई भी हो, बीए, मैं इतना कहूँगा सर हमें फंड से लेना देना कुछ भी नहीं है। ये एएमयू का काम है, एएमयू का प्रशासन खुद देखे। हमारा हक है, हम एडमिशन लें, हम आगे बढ़ें, हम पढ़ाई करें, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। कब तक रहेंगे सर? जब तक कुछ भी हो जाए सर, यहाँ पे आंधी तूफान आए, कुछ भी आए, जब तक हमारी लिस्ट आउट नहीं होगी, हम अपना एडमिशन नहीं सिक्योर कर लेते, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। गेट बंद कर रखा है? यस सर, गेट बंद रहेगा। कौन सा गेट कहलाता है? मेरा नाम मुश्तबा अब्बास है। गेट बंद करके बैठेंगे, क्या डिमांड है? सर, हम एएमयू के स्टूडेंट्स हैं। हमने यहाँ से बीवॉक की 3 साल की डिग्री कंप्लीट करी है और अब एमवॉक के लिए हमने अपने एंट्रेंस टेस्ट दिए, एडमिशन टेस्ट दिया। जो हमने एडमिशन टेस्ट दिया वो हमारे इसी गाइडलाइन से था जो 2014 प्रॉस्पेक्ट्स श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्किल इंडिया प्रोग्राम तहत ये अपना ड्रीम प्रोजेक्ट चलाया था कि एक कोर्स ऐसा चलाया जाए जिसमें 60% प्रैक्टिकल और 40% थ्योरी हो। तो हम उसी कोर्स के बच्चे हैं और अब हमें हमारा प्रशासन, हमारा एएमयू हमें मास्टर्स कोर्स के लिए मना कर रहा है एडमिशन देने के लिए। वो कह रहे हैं कि उनके पास फंड्स नहीं है, जो टीचर्स को वो पे नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से। तो हमें बस इतना ही है प्रशासन से कि हमें हमारे एडमिशन्स दिए जाएं, हमारी लिस्ट नहीं रोकी जाए। हम बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे वीसी सर से, कंट्रोलर सर से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की हमारी प्लीज़ मांगे सुनी जाएं और हमें एडमिशन्स प्रोवाइड किए जाएँ। तो प्रशासन से क्या बात हुई आपकी? अभी प्रशासन से हमारी बात हुई है कि हमारी लिस्ट निकाली जाए और हमें अभी एडमिशन्स दिए जाएं। तो वो ये कह रहे हैं कि वो हमारा कोर्स सेल्फ फाइनेंस कर देंगे। सेल्फ फाइनेंस की कोर्स की फ़ीस तकरीबन लाख सवा लाख के करीब जाएगी, जो हम मिडिल क्लास के बच्चे नहीं प्रोवाइड कर सकते। हमारी 2 साल की फ़ीस 25,000 थी। उसी प्रॉस्पेक्ट से हमने एंट्रेंस टेस्ट दिया था, उसी प्रॉस्पेक्ट से हमें एडमिशन्स मिलने चाहिए। किस क्लास के एडमिशन? हम यहाँ पे एमवॉक की एडमिशन की बात चल रही है जो कि 3 डिसिप्लिन्स में होता है, पॉलीमर एंड कोटिंग टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन एंड फैशन डिज़ाइनिंग। यहाँ 60 बच्चे हैं जो इस कोर्स में एडमिशन लेने वाले हैं। तो आप कब तक रहेंगे? सिर्फ ये बारिश में बैठेंगे? जब तक हमारी रिक्वेस्ट नहीं सुनी जाएगी, जब तक हमारे हक में फैसला नहीं किया जाएगा, हम तब तक इसी तरह से बैठे रहेंगे, चाहे मौसम कितना भी ख़राब हो। स्टेशन का निकम्मापन है कि पहले फॉर्म भरवा लिया गया बच्चों को रेगुलर का कोर्स बताकर और बच्चों ने एंट्रेंस दे दिया, तैयारी करके मेहनत करके एंट्रेंस दिया गया। जब रिज़ल्ट डिस्प्ले करने का वक्त आया तब कह दिया गया कि आपको हम सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन देंगे।
अब सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेने में प्रॉब्लम कोई नहीं है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि रेगुलर कोर्स की फीस है 25,000 पर ईयर, और अगर सेल्फ फाइनेंस हो जाता है तो फीस हो जाएगी 80,000 1 लाख। अब ये बताइए कि जो बच्चे मेहनत करके एंट्रेंस देके अगर एंट्रेंस निकाल रहे हैं तो फिर वो सेल्फ फाइनेंस से क्यों सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन क्यों लेंगे? बिना मेहनत के सेल्फ फाइनेंस में नहीं ले लेंगे। जब एंट्रेंस क्वालिफाई करने के कगार पर वो लोग खड़े हुए हैं, पूरे कॉन्फिडेंट है कि हमारा एंट्रेंस क्वालिफाई है, उसके बाद में रिजल्ट डिस्प्ले नहीं किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का निकम्मापन है और ये एडमिनिस्ट्रेशन की मनमानी है। जो है प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है, जी। इसके लिए फंड नहीं है। हाँ, हम बच्चे, मैं गया था अभी 3 दिन पहले, जब हमने बात करी थी तो हमसे यही कहा गया था कि पहले अलग से फंड आता था, वोकेशनल फंड वाला, वो बंद हो गया। फिर ये मौलाना आज़ाद फेलोशिप वाला आई थिंक फंड आता था, वो मैनेज कर देते थे, उससे हो जाता था। आप कह रहे हैं फंड नहीं है, तो इसमें बच्चे कहाँ से इसका लॉस उठाएंगे? या तो फिर बच्चे हम लोग यहाँ पे कटोरा लेके बैठ जाते हैं, सबसे चंदा मांगे और फिर कोर्स चलवाएं। 20 के लिए तो फंड है इनके पास, इसके लिए हाँ, पढ़ाई लिखाई के लिए कब इन्होंने फंड दिया है? पढ़ाई लिखाई के लिए इनके पास फंड नहीं होता है। बाकी सारी चीज़ों के शौचालय बनवाने के लिए हो जाएगा, गोरक्षा के लिए हो जाएगा, तमाम उन चीज़ों से हो जाएगा जिसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो चीज़ें, जो बच्चे पढ़कर देश का नाम रोशन कर सकें, मुल्क को आगे ले जा सकें, मुल्क को तरक्की के रास्ते पे ले जा सकें, उन कामों के लिए इनके पास फंड नहीं होता है।